इस सीजन की पहली 3 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 4th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वुडी नैन्जिक के बुलाने पर उसके पास बस में आ गया है और गुस्सा करने की बजाय बहुत प्यार से नैन्जिक को अपने कंधे के साथ भी लगा लेता है। यहाँ नैन्जिक समझती है कि शायद वुडी को उसे थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा है, लेकिन अगले ही सीन में वुडी नैन्जिक को उस विशिंग फाउंटेन के पास ले जाता है। यहाँ वुडी और नैन्जिक की आपस में बहुत ज्यादा बहस होती है, क्योंकि अभी तक नैन्जिक ने वुडी को ये नहीं बताया था कि उसने कभी ना भूलने वाला प्यार मांगा था। लेकिन अब वुडी के बहुत ज्यादा गुस्सा करने पर नैन्जिक उसे अपनी विश के बारे में बता देती है। ये सुनते साथ ही वुडी का गुस्से से सर घूम जाता है कि इस पागल लड़की की वजह से वो इतनी मुश्किल में पड़ गया है। अब उसे ये समझ भी आ जाती है कि नैन्जिक की हेल्प ना करने पर उसकी हालत खराब क्यों होने लगती है। नैन्जिक वुडी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने तब बस जल्दी में विश मांग ली थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी विश पूरी भी हो जाएगी, इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है। इस बात पर वुडी नैन्जिक की इंसल्ट कर देता है कि उस जैसी लड़की को कैसे सच्चा प्यार मिल सकता है और कोई लड़का कैसे उसे पसंद कर सकता है। वुडी के जाने के बाद नैन्जिक को इस बात पर बहुत बुरा फील होता है और वो उदासी से घर जाने की बजाय एक कैफे में चली जाती है। दूसरी तरफ वुडी नैन्जिक को अपने दिल में बुरा भला कहते हुए घर पहुंच जाता है, तो टेबल पर उसे एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है, जिस पर वुडी को बहुत सारे ऑर्डर्स दिए होते हैं कि वो इस दुनिया में नया आया है, तो उसे रोड पर लाइट्स का ख्याल रखना होगा, अपनी पावर्स को लोगों के सामने नहीं दिखाना और ना किसी इंसान का मर्डर करना है और ना ही उनसे लड़ाई करनी है, वरना वुडी को मजीद नुकसान हो सकता है। इसके साथ लेटर पर एक कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा था, जिन पर वुडी हेल्प के लिए या किसी इमरजेंसी के वक्त कॉल कर सकता है। अब वुडी समझता है कि शायद ये लेटर भी नैन्जिक ने लिख कर इधर रखा होगा, तो वो गुस्से से लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। इधर कैफे से बाहर आने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो नैन्जिक इस दफा हेल्प मांगने की बजाय दिल में ये कहती है कि उसे वुडी की कोई मदद नहीं चाहिए, वो बगैर अम्ब्रेला के ही घर चली जाएगी। तो जैसे ही नैन्जिक जाने लगती है, उसके सामने वुडी खुद ही अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। यहाँ वुडी नैन्जिक के साथ अपना आइडिया शेयर करता है कि अगर नैन्जिक को सच्चा प्यार मिल गया तो वो इस दुनिया से वापस आ सकेगा, तो वुडी उसके लिए ऐसा कोई लड़का ढूंढने में नैन्जिक की मदद करेगा जो नैन्जिक की प्यार वाली विश पूरी कर सके। नैन्जिक भी ये बात मान लेती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ एक प्यार करने वाला लड़का चाहिए था। इसके बाद दोनों लड़ते लड़ते घर पहुंच जाते हैं, तो डोर पर ही नैन्जिक की मदर वुडी को देख लेती है। नैन्जिक मदर से झूठ बोल देती है कि वो उसकी दोस्त सिसी का कजन है, जिसे उसने सामने वाला घर रेंट पर दे दिया है। ये सुनकर मदर खुशी खुशी वुडी को अपने घर डिनर के लिए बुला लेती हैं। डिनर करते हुए नैन्जिक इस बात का वेट करती रहती है कि कब वुडी को वॉमिट आएगी, क्योंकि उसकी मदर बहुत ही अजीब खाना बनाया करती थी और उनके घर से खाना खाने वाला बीमार होकर ही जाया करता था। लेकिन वुडी सारा खाना बहुत मजे मजे से खा जाता है। मदर के पूछने पर वुडी ये भी बता देता है कि वो नैन्जिक के लिए एक लड़का ढूंढेगा, जिस पर मदर समझती है कि शायद वुडी मैरिज प्लान करवाने की जॉब करता है। पर नैन्जिक जब देखती है कि वुडी उसकी मदर के साथ बहुत फ्री हो रहा है, तो वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है कि आइंदा वो उसके घर पर नहीं आएगा। वुडी के जाने के बाद मदर नैन्जिक से वुडी के बारे में बात करती हैं कि उसे कोई और लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है, वो वुडी की गर्लफ्रेंड ही बन जाए, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लड़का है और उसे उनका खाना भी बहुत पसंद आया है। पर ये आइडिया नैन्जिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वुडी जैसे लड़के के साथ रहने से बेहतर है कि वो सारी जिंदगी अकेली रह ले। उधर घर जाकर वुडी को एक नया लेटर टेबल पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसके साथ एक मेडिसिन भी थी कि अगर वुडी की रात को तबीयत खराब हो जाए तो वो ये मेडिसिन ले सकता है। वुडी इस लेटर को भी बास्केट में फेंकने लगता है, लेकिन इसे फेंकने की बजाय वो कुछ सोच कर दूसरा लेटर भी निकाल कर अपनी कबर्ड में रख देता है कि शायद उसे कभी इन चीजों की जरूरत पड़ जाए। अगली सुबह नैन्जिक जॉब पर जाने से पहले घर से निकलते हुए वुडी के घर का डोर खोलकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन घर में उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिस पर नैन्जिक समझती है कि शायद वुडी अभी तक सो रहा होगा, तो वह खुशी खुशी उधर से भाग जाती है कि उसे सुबह सुबह वुडी के मुंह नहीं लगना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आती है, वुडी पहले से ही तैयार होकर रास्ते में खड़ा नैन्जिक का वेट कर रहा होता है, जिसे देखते साथ नैन्जिक का सारा मूड ऑफ हो जाता है। अब वुडी का प्लान ये है कि वो हर जगह नैन्जिक के साथ जाया करेगा ताकि उसके लिए कोई लड़का ढूंढ सके। नैन्जिक वुडी को अपने कॉलेज में ले जाती है, जहाँ खुद नैन्जिक लड़कों के साथ बातें करने लग जाती है और वुडी के पास सिसी जबरदस्ती आकर बैठ जाती है। सिसी वुडी को काफी बातें बताती है कि नॉर्मल लोग अच्छी ड्रेसिंग वाली और अच्छा काम करने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं, लेकिन नैन्जिक थोड़ी और तरह की लड़की है, इसीलिए आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। वुडी चुपचाप सिसी की ये बातें सुन लेता है और नैन्जिक सिसी को वुडी के पास देखकर
देखकर उसे अपने पास बुलाकर समझाती है वो आइंदा वुडी से इस किस्म की कोई बात नहीं करेगी। यहाँ से फ्री होने के बाद नैन्जिक वुडी से मिलता है जो यहाँ नैन्जी के साथ आकर बहुत ज्यादा बोर होता है। अब नैन्जिक जॉब के लिए चली जाती है और अपने साथ काफी सारे फूल भी ले जाती है। उन्हें प्यारी प्यारी बोतल्स में रखकर जू, जियो और यूफान को गिफ्ट भी कर देती है। ये सारे लोग तो नैन्जिक से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि ल्यूजी चेन नैन्जिक को देखकर क्या करेगा। अभी नैन्जिक फूल लेकर किंग के ऑफिस में जाने ही लगती है कि सामने से अचानक ल्यूजी चेन आ जाता है और नैन्जिक की ल्यूजी चेन के साथ बुरी तरह से टक्कर हो जाती है। ये देखकर जियो डरते डरते ल्यूजी चेन को बताती है कि ये उसकी न्यू असिस्टेंट है जिसे मिस किंग ने सिलेक्ट किया है। नैन्जिक जैसे असिस्टेंट को देखकर ल्यूजी चेन गुस्से से किंग के ऑफिस में जाकर बोलना शुरू कर देता है कि उसने किस तरह की लड़की को जॉब दे दी है, जिस पर किंग उसे समझाती है कि ये लड़की बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग है जो ल्यूजी चेन को खुश करने की बहुत कोशिश करेगी। उसने ल्यूजी चेन की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, जिस वजह से वो ल्यूजी चेन के बारे में सब कुछ जानती है और वो ल्यूजी चेन की बहुत बड़ी फैन भी है। ये सुनकर ल्यूजी चेन का गुस्सा थोड़ा सा कम होता है कि अगर एक वीक के अंदर नैन्जिक उसे पसंद नहीं आई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। इसके बाद ल्यूजी चेन किंग से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने लग जाता है, यानी ल्यूजी चेन उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा जेलसी महसूस करता है। ऑफिस के बाहर नैन्जिक हौसला इकट्ठा कर लेती है कि वो ल्यूजी चेन से बात करेगी। तो जैसे ल्यूजी चेन ऑफिस से बाहर आता है, नैन्जिक अचानक से ऊंची ऊंची बोलकर उसे डरा देती है, जिस पर ल्यूजी चेन कहता है कि वो एक वीक अपने घर पर ही काम करेगा, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नैन्जिक मजाक करते हुए दोबारा ल्यूजी चेन को टक्कर मार देती है, जिस पर ल्यूजी चेन गुस्से से बाहर निकल जाता है और बाकी सब भी बहुत हैरान होते हैं कि आज तक बॉस के साथ किसी लड़की ने इस तरह की हरकत नहीं की। इसके बाद नैन्जिक सारा दिन उदास बैठी रहती है और ना कोई उसे बात करता है। फिर ऑफिस से जाने से पहले जियो, यूफान और जू नैन्जिक को हौसला देते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो ल्यूजी चेन ने उसकी इस हरकत के बाद भी उसे जॉब से नहीं निकाला और ना ही उस पर गुस्सा किया। दूसरी तरफ वुडी सीसी की बातें सोचता रहता है कि अगर नैन्जिक ने अपना हुलिया ना बदला तो वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं आएगी और ना ही वो इस दुनिया से वापस जा सकेगा। जब रात के वक्त नैन्जिक घर आती है तो वो उसे गर्दन से पकड़कर अपने घर में ले आता है और उसे घुमा घुमा कर ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है। वुडी को भी अब फील होता है कि नैन्जिक लड़कों की तरह हर वक्त जीन्स शर्ट्स पहनती है और उसमें लड़कियों वाली कोई बात नजर नहीं आती। तो वो गुस्से से उसे ऑर्डर देता है कि वो घर जाकर उसे अपनी फोटोज सेंड करे। लेकिन जब वुडी उसकी फोटोज देखता है तो उसे नैन्जिक पर मजीद गुस्सा आता है कि वो खुद कुछ भी नहीं करेगी, जो भी करना है वो वुडी को ही करना पड़ेगा। अगले दिन नैन्जिक वुडी से मिलकर जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ सब उसे देखकर सोचते हैं कि ये कितनी अजीब और ढीठ लड़की है जो कल की हरकत के बाद आज फिर ऑफिस में आ गई है। नैन्जिक को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है तो जियो उसे हौसला देती है कि नैन्जिक को अपना दिल खराब नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ ल्यूजी चेन का किसी भी तरह से ख्याल रखना है। फिर आज भी नैन्जिक के पास कोई काम नहीं था तो वो जियो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कोई काम करने के लिए दे दिया जाए। तो जियो के कहने पर वो एक बॉक्स उठाकर स्टोर रूम में ले जाती है। स्टोर रूम बहुत ज्यादा गंदा था तो नैन्जिक सारा दिन रूम की सफाई करती रहती है और उसे एक साफ सुथरे रूम में बदल देती है। छुट्टी के वक्त जियो जब नैन्जिक के पास आती है तो उसे साफ रूम देखकर बहुत खुशी होती है। इसके साथ जियो नैन्जिक को ये भी बताती है कि बाहर उसे एक हैंडसम सा लड़का मिलने आया है जो शायद उसका नेबर है, यानी वुडी नैन्जिक से मिलने आया था। और ये सुनकर हमेशा की तरह नैन्जिक का मूड खराब हो जाता है। यहीं पर इस सीजन की 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।